आज मैं आपको बाल गंगाधर तिलक के बारे में बताने जा रही हूँ। बाल गंगाधर तिलक अथवा लोकमान्य तिलक, मूल नाम उनका केशव गंगाधर तिलक। उनका जन्म 23 जुलाई 1856 में हुआ था। वह एक भारतीय राष्ट्रीयवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आरंभिक काल में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए अनेक विचार रखे और अनेक प्रयत्न किए। उन्हें अंग्रेज भारतीय अशांति के पिता कहते थे। उन्हें लोकमान्य की आदरणीय पदवी भी प्राप्त थी, जिसका अर्थ था लोगों द्वारा स्वीकृत, या लोग इन्हें नायक के रूप में भी देखते थे। लोकमान्य तिलक स्वराज के सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे। वे भारतीय अंतःकरण में एक प्रबल, अमूल परिवर्तनवादी थे। उनका मराठी भाषा में दिया गया नारा "स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा" बहुत प्रसिद्ध रहा। उन्होंने बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष आदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई नेताओं के साथ भारतीय स्वराज के लिए निकट सहयोग किया। राजनीतिक यात्रा। लोकमान्य तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन जल्द ही उन्हें कांग्रेस के नरमपंथी रवैये के विरुद्ध बोलने लगे। 1907 में कांग्रेस गरम दल नरम दल में विभाजित हो गई। गरम दल में लोकमान्य तिलक के साथ लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल भी शामिल थे। इन तीनों को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाने लगा। 1908 में लोकमान्य तिलक ने क्रांतिकारी प्रफुल्लित चाकी और क्रांतिकारी खुदीराम बोस में बम हमले के समर्थन किया, जिसकी वजह से उन्हें बर्मा में म्यांमार में स्थित मांडवे की जेल में डाल दिया गया। जेल से छूटकर वे फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। 1916 में एनिस बेसेंट जी और मोहम्मद अली जिन्ना के समकालीन होम रूल की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। लोकमान्य तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1890 में जुड़े। हालांकि उसकी मध्य अभिवृत्ति, खासकर जो स्वराज हेतु लड़ाई के प्रति थी, उसके खिलाफ थे। वे अपने समय के सबसे प्रख्यात अमूल परिवर्तनवादी में से एक थे। लोकमान्य तिलक 1891 में एज ऑफ कॉन्सेंट विधेयक के खिलाफ थे, क्योंकि उसे हिंदू धर्म के प्रतिक्रमण में और एक खतरनाक उदाहरण के रूप में देख रहे थे। इस अधिनियम में लड़कियों की विवाह करने की न्यूनतम आयु को 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया गया। राजद्रोह का आरोप। लोकमान्य तिलक ने अपने पत्र केसरी में देश का दुर्भाग्य नामक शीर्षक से लेख लिया, जिसमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया। उन्हें भारतीय दंड संहिता के आधार पर 124A के अंतर्गत राजद्रोह के अभियोग में 27 जुलाई 1897 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 6 वर्ष की कठोर कारावास के अंतर्गत मंडवावे के ब्रह्मा जेल में बंद कर दिया गया। ऑल इंडियन होम रूल लीग। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में एनी बेसेंट की मदद से होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को काफ़ी प्रसिद्धि मिली, जिसके कारण उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत को स्वराज स्थापित करना था। सामाजिक योगदान और विरासत। लोकमान्य तिलक ने सबसे पहले ब्रिटिश सरकार राज के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग उठाई। उन्होंने 1105 में नागरी प्रचारणी सभा में उन्होंने कहा कि देवनागरी लिपि को समस्त भारतीय भाषाओं के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 में बम्बई में हो गई। मरणोपरांत श्रद्धांजलि देते हुए महात्मा गांधी जी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा और जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें भारतीय क्रांति का जनक बतलाया। धन्यवाद।